Hi everyone. In this video, we are going to backtest three candle reversal strategy. ठीक है. तो basically ये एक intraday strategy है. Uh, let's see. In this strategy, basically we will wait for the first four candles to form. Okay. First four 15 minutes candle. ठीक है, या फिर आप जो भी टाइम फ्रेम में लेना चाहो, you can take it. तो बेसिकली ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है. फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट 9:15 पे खुला और तीन बड़े बड़े कैंडल्स बने. ठीक है. आफ्टर दैट इट टुक अ पॉज. एक ग्रीन कैंडल बना. सो आवर स्ट्रेटजी इज, अगर तीन रेड कैंडल बनते हैं साइमल्टेनियसली जस्ट आफ्टर मार्केट ओपन्स और फिर एक पॉज आता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, सो वी विल टेक अवर एंट्री एट दिस पॉइंट. हमारा स्टॉप लॉस ये इसका लो रहेगा एंड टारगेट विल बी जितना भी हम ले सकते हैं, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, या डे हाई या डे ओपन, जो भी लेना चाहो. तो यू विल सी कई बार वी विल गेट अ गुड रिटर्न एंड अगेन कई बार इट विल हिट आवर स्टॉप लॉस. तो हमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों अच्छे से लगा के रखना होगा. ठीक है. सो बेसिक्स अबाउट दिस स्ट्रेटजी. ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी है. ये बेसिकली मॉनिटर करता है कि अगर जो ट्रेंड है उसमें एक पॉज आ गया है क्या, लाइक तीन कैंडल्स बने उसके बाद से अगर रिवर्सल का चांस हो रहा है. कई बार ऐसा आप देखोगे कि अगर बियरिश ट्रेंड है तो मार्केट बियरिश सेंटिमेंट्स में ही जाता है, राइट. उसमें रिवर्सल नहीं आता है. बट कई टाइम्स जब साइडवेज मार्केट होता है उस टाइम पे ये काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एक रिवर्सल आए. ऑलराइट. सो what we will follow in this strategy, थ्री कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स अगर बनते हैं तो वी विल लुक फॉर बुलिश सिग्नल. ठीक है. एंड अगर थ्री ग्रीन कैंडल्स बनते हैं तो हम बियरिश सिग्नल को देखेंगे. ठीक है. एंट्री कंडीशन, हम तीन कैंडल्स देखेंगे, 9:15, 9:30, 9:45. अगर ये तीन कैंडल्स बनते हैं 9:45 तक, अगर ये रेड होते हैं, देन if the fourth candle is green, we will take a long trade at 10:15. Similarly, short trade के लिए, if first three candles are green, fourth candle is red, we will take a short trade. Stop loss और टारगेट बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा, लाइक कितने पॉइंट्स वो पर डे मूव कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी, हम या तो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स या फिर 30 पॉइंट्स या फिर इवन दी डे का लो या हाई स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं. एंड टारगेट भी सिमिलरली हाई या लो. ओके. या फिर वी कैन कीप 200 पॉइंट्स. अगर निफ्टी है, बैंक निफ्टी होगा, देन वी कैन कीप 500 और 600 पॉइंट्स. अगर हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं हिट होता है, देन वी विल एग्जिट बाई 3 PM या कोई और टाइम. ओके. तो देखते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में. लेट्स सी हाउ दिस हैज वर्कड. तो ये हमारा कोड है. वी आर फर्स्ट चेकिंग ऑन निफ्टी. तो सबसे पहले हम 2025 से देखते हैं कि क्या है. वी विल बी फेचिंग 15 मिनट्स ऑफ डेटा फ्रॉम 1st January till 21st Feb. Okay. And this function will fetch us the data. This I have defined the strategy, three candle reversal. स्टॉप लॉस हमने ले लिया है 20 पॉइंट्स को. टारगेट है 200 पॉइंट्स. सिंपल सा हमारा कोड है. सबसे पहले हम वेट करेंगे चार कैंडल्स के फॉर्म होने का. ऑलराइट. उसके बाद अगर वही सारी चीजें हैं दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर.
ये चेक करेगा दैट मार्केट हैज ओपनड एंड वी हैव गॉट अ 915 कैंडल, ठीक है। तो इट विल जस्ट रीसेट द ट्रेड कि आज हमने ट्रेड नहीं लिया, टुडे वी हैव टू चेक टेक अ ट्रेड। अगर टाइम 2:45 से ऊपर होगा, अगर कोई पोजीशन ओपन है, देन इट विल क्लोज द पोजीशन, ठीक है। वी आर आइडेंटिफाइंग द कैंडल्स हियर। दिस इज द 915 कैंडल जो हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हमने क्या क्या मेंशन किया, ओपन और क्लोज हमने नोट कर लिया। 9:30 कैंडल का ओपन क्लोज हमने नोट किया, 9:45 का एंड 10 AM का हमने ओपन एंड क्लोज हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ कंडीशन रखा दैट इफ 9:15 कैंडल ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, यानी कि मार्केट गिरा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड। इफ ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, पहला कैंडल अगर रेड है एंड दूसरा कैंडल भी रेड है एंड तीसरा कैंडल भी रेड है एंड फोर्थ कैंडल इज ग्रीन, हमने चारों कंडीशन दे दी कि ये कंडीशन अगर है तो एंट्री प्राइस जस्ट फोर्थ कैंडल के क्लोज होते ही हम एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा एंट्री पॉइंट -20 का पॉइंट्स का एसएल होगा। टारगेट एंट्री प्राइस प्लस जो भी टारगेट हमने दे रखा है 200, ठीक है। यहाँ से हम एक लॉट बाई करेंगे निफ्टी का। सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड के लिए लाइक अगर 3 ग्रीन कैंडल्स बनते हैं एंड फोर्थ कैंडल इज रेड, हम शॉर्ट करेंगे 1 लॉट ऑफ निफ्टी, ठीक है। एंड लेट्स रन एंड चेक कि हाउ दिस स्ट्रेटजी हैज परफॉर्म्ड। सारे कंडीशंस हमने मेंशन किए हैं, राइट। ओके, सो लेट्स सी। So it is fetching the data of Nifty. So this year हमने it has given a return of 121 points. 121 points का इसने रिटर्न दिया है। टोटल इट हैज टेकन 5 ट्रेड्स। पहला ट्रेड जो था इट वाज ऑन 6 जनवरी, ठीक है। ये हमें ट्रेड डिटेल्स मिल गया। जो फर्स्ट ट्रेड था इट वाज ऑन 6 जनवरी, हमने 10:15 पे पोजीशन बनाया था, ठीक है। 6 जनवरी 10:15 पे एक बार चेक कर लेते हैं वेदर वॉट एवर द कोड विच वी हैव रिटन, अगर ये सही है या गलत है, जो भी डेटा हमें दे रहा है ये सही बैक टेस्ट कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। तो 6 फरवरी को चलते हैं 10:15 पे। लेट मी चेक को, राइट, 15 मिनट्स है एंड 6 फरवरी 6 जनवरी, राइट। So this is the 6th January. फर्स्ट रेड कैंडल, सेकेंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल्स बने एंड फिर एक पॉज आया, एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो हमारे सेटअप के हिसाब से एवरीथिंग इज मैचिंग अवर क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन एक बनाएंगे क्योंकि 3 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। एक यहाँ पे एक रिवर्सल आया तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, बट इफ यू कैन सी इसी कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है, राइट। तो इस दिन दिस स्ट्रेटजी हैज नॉट वर्कड। as you can see the market was on a downtrend, है ना, गिरना चालू हुआ था यहाँ से। this strategy works best in case of sideways market। चलो देखते हैं और नेक्स्ट ट्रेड क्या मिला हमें। और नेक्स्ट ट्रेड मिला ऑन 10th ऑफ जनवरी 10:15 पे एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला 199 पॉइंट्स 10th जनवरी को। लेट्स सी द चार्ट। so this is 8, yeah, here
फर्स्ट रेड कैंडल, सेकेंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल्स बने। उसके बाद से एक पॉज आया, एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे हमने एंट्री की, यहाँ पे हमने बाई किया एंड यू कैन सी मार्केट ऊपर गया, उसके बाद से रिवर्सल आया। तो यहाँ पे कहीं इधर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट हमने किस टाइम पे बुक किया? 150 ड्यूरेशन 11:30 पे। सो 11:30 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया कहीं इस जगह पे। तो विद इन आवर 11:15 पे हमने पोजीशन बनाया था, सॉरी 10:15 पे हमने पोजीशन बनाया था, 1-1.5 घंटे बाद हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, सो आई बिलीव जो भी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म तो हो गया। एक और कैंडल कंफर्मेशन के लिए हम देख लेते हैं 28 फरवरी रिसेंट है, लेट्स सी 28 फेब कहाँ गया। सो इफ यू कैन सी, एक ग्रीन कैंडल, 2-3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से एक रिवर्सल ट्रेड बनता विच वाज ऑन द शॉर्टर साइड। हमें यहाँ पे शॉर्ट करना था, बट यू कैन सी अगले ही कैंडल में हमारा एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, एसएल हम या तो डे का हाई एसएल रख सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो या तो इस हाई को हम एसएल रख सकते हैं, या फिर कोई भी 10-20 पॉइंट यू वांट यू कैन कीप दी एसएल। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन व्हाट वी वांट। सो ये हो गया हमारी स्ट्रेटजी। ओके, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कब हमने एंट्री ली, क्या हमारा एसएल था। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रेटजी। इफ वी रन फ्रॉम 2024, लाइक पिछले एक साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो इट विल जस्ट fetch the data and check how it has performed. देखते हैं। So if you can see, ये स्ट्रेटेजी जो है, विन रेट इसका ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास है। ठीक है, आपके एसएल्स कई बार हिट होंगे, बट जब भी आपको प्रॉफिट देगा इट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिटर्न। बट वही है, यू हैव टू, फॉर दैट रिटर्न यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एसएल। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो शार्प रेशियो नॉट गुड। ठीक है, प्रॉफिट फैक्टर इज गुड 1.5 का, 1.57। प्रॉक्स टोटल पॉइंट्स हमने कितने अर्न किए हैं? 270 पॉइंट्स इन निफ्टी इन लास्ट 1 ईयर। बेसिकली टोटल ट्रेड्स आर 229 ट्रेड्स, इसने सिर्फ 29 ट्रेड्स लिए हैं, एंड आउट ऑफ 29 ट्रेड्स हमने 270 पॉइंट्स बनाए। ऑलमोस्ट पर ट्रेड अगर हम एवरेज बात करें तो 10 पॉइंट्स हमें मिल रहा है। आई थिंक ठीक है, अगर हमें पर ट्रेड 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज एक्सक्लूडिंग दी ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। जस्ट मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट सजेशन टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि whether this can be followed or not। कोई बाई सेल करने की मेरी कोई एडवाइस नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे हम अब देखो, इसको बेनिफिट प्रॉफिटेबल और ज़्यादा बनाने के लिए देयर आर मेनी चेंजेस विच वी कैन मेक ओवर हियर। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे क्या कंडीशन रखा है कि क्लोज द ट्रेड आफ्टर 2:45, यानी कि 3 बजे 3:15 पे ये क्लोज को ट्रेड करेगा। बट
वी नो दैट अगर रिवर्सल आता है देन सडनली रिवर्सल आता है, वो 3 बजे तक का वेट नहीं करता, राइट? तो हम अगर इस पे कंडीशन ये रख दें कि वॉट एवर इज द केस, क्लोज द कैंडल एट आफ्टर 1 PM, राइट? 10 बजे तक डाउनवर्ड मूव आया, उसके बाद से हमने कंडीशन रख दिया कि 1 बजे तक, या इनफैक्ट 12 बजे तक भी आप रख के चेक कर सकते हो। लेट्स रन एंड सी। हमने यहाँ कंडीशन क्या रखा है कि क्लोज ऑल दी पोजीशन आफ्टर या एट 1:15 वाला जो कैंडल होगा उस पे। तो आई बिलीव थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए। लेट्स सी। So okay, final now is 421 points. तो बेसिकली थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है इसमें, शार्प रेशियो में भी। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने एस एल सिर्फ 20 पॉइंट का रखा है। यू कैन कीप दी, कई बार होता है कि मार्केट 20 पॉइंट हिट करके वापस अपने डायरेक्शन में या वापस रिवर्सल हो गया, टारगेट को हमने 200 रखा है, ठीक है? यू कैन इंक्रीज द टारगेट टू 300 ऑल्सो एंड चेक इट। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस ला सकते हैं हम और चेक कर सकते हैं हाउ द स्ट्रेटजी हैज परफॉर्म्ड, ठीक है? एस एल इसमें हमने लिया है 20 पॉइंट्स का। एस एल को हम डे का हाई या लो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ, रिमूव करूँ, तो बेसिकली अब मैंने लॉन्ग ट्रेड के लिए जो भी डे का लो है उसको मैंने एस एल रख दिया यहाँ पे, और शॉर्ट ट्रेड के लिए जो भी डे का हाई था, यानी कि जो 3 कैंडल्स और 4 कैंडल्स का जो हाई था वो यहाँ से ये उठा लेगा। सो लेट्स रन एंड चेक। इसको भी हम बेसिकली जो हमें करना हो, जैसे भी चेंजेस लाने हो, वो सारी चीज़ें हम करके इसमें चेक कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ऑलराइट। पिछले केस में क्या था कि सिर्फ 20 पॉइंट्स का एसएल था, है ना? अब हमें एसएल थोड़ा सा बढ़ गया है हमारा, लाइक अब 40 पॉइंट्स भी जा सकता है, 70 पॉइंट्स भी जा सकता है, यू कैन सी 75। तो एसएल हमारा बढ़ चुका है अब, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? तो कुछ चेंजेस आप करके यू कैन चेक। इनफैक्ट यू कैन, हमने 3 कैंडल्स, चौथा कैंडल वेट किया उसके बाद से यू कैन वेट फॉर वन मोर कंफर्मेशन ऑफ वन मोर कैंडल एंड देन यू कैन एंटर, है ना? बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। हमने तो 3-4 कैंडल का क्लोज वेट किया, फिर हमने रिवर्सल ट्रेड लिया। यू कैन कंफर्म वन मोर ग्रीन कैंडल ओवर हियर एंड यू कैन डू। सो दिस वाज वन स्ट्रैटेजी। इसमें एक और चेंजेस मैंने हल्का सा किया इन दिस कोड। मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या बैक टेस्ट किया है। लाइक इफ यू सी, ये, हाँ, यही कैंडल दिख गया मुझे। बेसिकली ये कैंडल जब सेटअप आया था, इसको देखने के बाद ऑन 21 Feb जो ये सेटअप बना था, इसको देखने के बाद आई थॉट कि इस पे इस सेटअप को बैक टेस्ट करके देखते हैं वेदर दिस वर्क्स और नॉट। क्या सेटअप है? मार्केट खुलते ही एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? फिर 3 रेड कैंडल्स बने, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? मार्केट खुलते ही, क्योंकि पहला कैंडल जो होता है दैट हमने इग्नोर कर रहे हैं कि पहला कैंडल ग्रीन, ठीक है? उसके बाद से 3 बेयरिश कैंडल्स बने एंड देन एक पॉज लिया मार्केट। तो हम यहाँ पे बाई करेंगे इस जगह पे, और जो भी हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम 4 कैंडल्स देख रहे थे, अब हम 5 कैंडल देखेंगे। ओके, क्या सेटअप होगा हमारा? फर्स्ट कैंडल विल फॉर्म। तो अगर हम
रेड कैंडल्स देख रहे हैं, ये हमारे मेजर 3 रेड कैंडल्स हैं। अगर ये 3 रेड कैंडल्स हैं तो ऑब्वियसली दिस कैंडल हैज टू बी ग्रीन। तो ये कंडीशन है कि फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन होगा, उसके बाद से 3 रेड कैंडल्स बने, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, देन इस जगह पे हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए एंटर करेंगे। ठीक है, फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, जो भी है। सो दिस इज द सेटअप फॉर द नेक्स्ट कोड। मतलब हल्का सा मैंने उस पर चेंजेस किए हैं। सो अगेन सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स हम 2 दिन के लास्ट 1 ईयर का डेटा देखें, नॉट 2025 से हम देखें अगर। सो दिस फंक्शन विल फेचेस द डेटा, ये डेटा ला के देगा हमें। स्टॉप लॉस पॉइंट 20 पॉइंट रखो, 30 पॉइंट रखो, जो तुम्हें सही लगे, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन की। यहाँ पे हम वेट करेंगे पहले 5 कैंडल्स के क्लोज होने का। ओके, सिमिलरली वही, अगर करंट टाइम 3 बजे से ज़्यादा हो जाए तो हम पोजीशन को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया 5 कैंडल्स को, 9:15, 9:30, 9:45, 10 AM, 10:15, ये 5 कैंडल्स हमने आइडेंटिफाई किए। हाई लो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हमें हाई या फिर लो को स्टॉप लॉस रखना है तो कंडीशन रखा फर्स्ट, ये लॉन्ग ट्रेड के लिए हमने कंडीशन रखा कि फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन, फिर 3 रेड कैंडल्स बने, फिर आखिरी कैंडल भी ग्रीन बना, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे 1 लॉट ऑफ निफ्टी। वैसे ही शॉर्ट ट्रेड के लिए पहला रेड बना, 3 ग्रीन बने, देन चौथा फिर से रेड बना। ओके, तो ये हमारा कंडीशन है। इस केस में स्टॉप लॉस लो होगा, स्टॉप लॉस उसमें डे का हाई होगा। ये इंट्राडे पे हम ट्रेड ले रहे हैं। सो इफ आई जस्ट रन दिस कोड, let's see how this has performed. So 2 ट्रेड्स मिले हमें इस साल। फर्स्ट इज ऑन, ओके, दोनों इसी टाइम पे ही मिले हैं, 17th ऑफ फेब एंड 21st ऑफ फेब। चेक कर लेते हैं चार्ट पे, 17th और 21st। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ये डेली आपको नहीं देखने को मिलेगी। 21st को, हाँ, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, ऑब्वियसली कहीं इधर हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेट्स सी किस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 21st को 33 पॉइंट्स का लॉस हुआ है हमें, कब, 115 पे, सॉरी 130 पे। तो बेसिकली कहीं इस जगह पे हमें हमारा एसएल हिट हो चुका है। ऑब्वियसली वी कैन सी ऑल्सो कहीं इस जगह पे हमारा एसएल हिट हो चुका है। if you want you can even change the condition कि let's say we will close the trade by 12, तो 12 बजे तक तो यहाँ पे कहीं पे हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, तो इनफैक्ट कुछ प्रॉफिट भी मिल सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद 17 को भी सेम क्राइटेरिया हुआ था। लेट्स सी ऑन 17, देखो इसमें कई सारे चेंजेस हम ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने तो अभी 3 रेड कैंडल का लिया है, कुछ और भी हम सेटअप इसमें ऐड करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। 17, कुछ इसमें आई थिंक एरर है क्या, लेट मी चेक। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, लेट्स मी चेक द डेटा।
तीन रेड कैंडल्स बने, देन एक कंफर्मेशन के लिए एक ग्रीन कैंडल बना, बट दिस कैंडल हैज टू बी ग्रीन। आई थिंक कुछ डेटा का इशू है इसमें, आई थिंक, तो दैट वी कैन चेक। अगर कुछ ऐसा एरर होगा तो इट कैन बी सॉर्टेड आउट, बट ओवरऑल जो 17 को हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बना, हम्म, तो आई कैन वी कैन चेक यहाँ पे। आई थिंक कुछ एरर माइट भी होगा इस केस में। हमने लॉन्ग लिया है, देन क्लोज वन हैज टू बी ग्रेटर देन ओपन। आई थिंक कुछ डेटा में एरर है, दैट्स व्हाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई। बट ओवरऑल अगेन ये भी सेम कंडीशन, अगर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो हाई एंड लो लिया है दैट इज फॉर दी डे का हाई एंड लो, इसमें हम उसको चेंज करके कुछ अलग से कुछ पॉइंट्स भी रख सकते हैं। सो इफ आई रन दिस वंस अगेन एंड चेक करते हैं व्हाई दिस हैज हैपेंड। Okay, this is the issue. 17 का जो डेटा है ऑन ट्रेडिंग व्यू, दिस इज शोइंग दिस चार्ट। ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, एंड ये मेरा जो ब्रोकर का एपीआई है, ब्रोकर के चार्ट पे, लाइक फायर्स का मैं ब्रोकर डेटा यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कैंडल बना है। तो यू कैन सी फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, उसके बाद से तीन रेड कैंडल्स एंड देन एक और ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे ये सिग्नल एंट्री का है, यहाँ पे ये एंट्री लेगा, एंड जो भी हमारा टारगेट है या स्टॉप लॉस कोई एक हमें मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कोड सही है। आई हैव ऑलरेडी बैक टेस्टेड फॉर many years and I have checked each and every data। ठीक है, हाँ, अगर अलग अलग ब्रोकर्स के थ्रू अगर हम डेटा यूज कर रहे हैं, लाइक फॉर फायर्स ये डेटा है, एंड ट्रेडिंग व्यू पे दिस इज द हाउ द कैंडल इज शोइंग, तो थोड़ा बहुत डेटा में मिसमैच आ सकता है, दैट यू कैन करेक्ट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को अगर हम रन करें 2024 से, तो बेसिकली these kind of strategies won't give you enough trade, लाइक महीने में एक या दो ट्रेड मिलेगा, और उसमें से अराउंड 20% प्रोबेबिलिटी होगी कि दैट ट्रेड विल बी प्रॉफिटेबल, और अगर प्रॉफिटेबल होगा देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव अ गुड रिटर्न। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम अगर हम माने तो पर ट्रेड हमें ये 10 to 20 पॉइंट्स दे सकता है। ठीक, सो रेस्ट यू कैन बैक टेस्ट, जो भी सही लगे तुम्हें, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, और if you want me to check any other strategy again you can let me know। ठीक है, so let's end। चलो, thanks everyone।